जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है आपके डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। जी हां दोस्तों, पहले डीएडीआर 50% पर इतनी बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब से फरवरी मार्च के आंकड़े मिसिंग हुए हैं, जब से और लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार हमारा डीएडीआर 50% मर्ज कर सकती है। सिर्फ ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने डिपार्टमेंट से भी बात करी थी। जैसा आपको पता है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो एक सिविल डिपार्टमेंट है। पेंशन केस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है। हमारे जो मोस्ट सीनियर अधिकारी हैं वो भी मिनिस्ट्री जाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने उनसे पूछा, क्या डीएडीआर 50% मर्ज हो सकता है? दोस्तों, इसके बारे में जो हमारे अधिकारीगण हैं उन्होंने क्या बताया, उनकी रिपोर्ट क्या है, सारा कुछ दोस्तों मैं आपको एनालाइज करके समझाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक दिखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या भारत सरकार आपका डीएडीआर 50% मर्ज करेगी या नहीं करेगी, और अगर मर्ज करती है तो इसका ओआरओपी 3 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके भी दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर करिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, समझाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। यानी ये एक तरीके का गेम है कि अगर आपका डीएडीआर 50% मर्ज होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया पे कमीशन आ गया हो, क्योंकि जब आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा। इसके भी कुछ कंडीशन है, इसके भी कुछ रूल है कि किस बेस पर आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा, और अगर मर्ज होता भी है तो क्या आपको फायदा पहुंचेगा, यह जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक ये रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रांट्स एंड पेंशन की, जिसमें टोटल पेंशनर हैं, टोटल पेंशनर, यानी इसमें पोस्टल पेंशनर भी हैं, रेलवे पेंशनर भी हैं, टेलीकॉम के पेंशनर भी हैं, डिफेंस पेंशनर भी हैं, सिविल पेंशनर भी हैं। यानी टोटल अगर हम पेंशनर देखें 31/3/2022 तक, तो ये है 69,76,240। ये रिपोर्ट है 31/3/2022 तक की। लेकिन अगर हम 31/3/2024 की रिपोर्ट देखें तो कुल मिलाकर टोटल पेंशनर जो है वो 70 लाख से ऊपर है। टोटल मिला के, टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल पेंशनर 70 लाख से ऊपर के पेंशनर हैं। तो दोस्तों, क्या उनकी पेंशन पे असर पड़ेगा जब आपका डीएडीआर 50% मर्ज होगा? यह भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ डिफेंस के पेंशनर नहीं है, सिर्फ डिफेंस के पेंशनर को फायदा नहीं पहुंचेगा। जो बहुत से पेंशनर्स हैं, कुल पेंशनर हैं, 70 लाख से ऊपर के पेंशनर हैं, उनको भी कुछ बढ़ा हुआ देना पड़ेगा, उनकी भी बेसिक बढ़ानी पड़ेगी। अगर डीआर 50% मर्ज होता है तो क्या इसका खर्चा गवर्नमेंट सहन कर पाएगी? पहला पॉइंट तो यह है। मैं चाहता हूं आपका डीडीआर 50% मर्ज हो, सिर्फ मैं चाहता हूं, बल्कि मैं क्या, बहुत से पेंशनर एम्प्लॉय चाहते होंगे कि हमारा डीडीआर 50% मर्ज हो जाए और हमारी कुछ सैलरी पेंशन बढ़ जाए। हर एक कोई चाहता है, लेकिन भारत सरकार क्या चाहती है, क्या वो दे पाएगी? तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है। मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, क्या गवर्नमेंट करेगी? कर देती है तो बहुत अच्छा है, मैं भी खुश होऊंगा। तो इतने तो पेंशनर हैं 70 लाख से ऊपर, जिनकी पेंशन रिवाइज करनी होगी अगर डीएडीआर मर्ज होता है, क्योंकि इससे सीधा आपकी बेसिक चेंज होगी, बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी। इसका भी मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा। अब दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज हो जाना चाहिए, हम ऐसी उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? इसके भी दोस्तों कुछ कारण है। कारण है दोस्तों ये, पहले ईपीएफओ ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेजुएटी 25% बढ़ गई, यानी 20 लाख से 25 लाख हो गई। इन्होंने ऑर्डर जारी करा 30 अप्रैल 2024 को। जब इन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया और बाकी हर एक को ये कॉपी भी दे दी, हर एक डिपार्टमेंट को, फिर हमें लगा कि जो हम पेंशन रिवाइज करेंगे, जिसमें ग्रेजुएटी भी रिवाइज करेंगे, तो उसमें हम ग्रेजुएटी 25 लाख तक देंगे। इसमें दोस्तों हमारा डिपार्टमेंट भी शामिल था। हमने भी कई पेंशन केस करे जो रिटायर हो रहे थे पेंशनर, लेकिन अभी तक किसी को भी
25 लाख की ग्रेजुएटी नहीं दी। जी हां दोस्तों, सिर्फ मैक्सिमम हम 20 लाख ही दे रहे हैं पेंशनर को जो रिटायर हो रहे हैं आगे, लेकिन 25 लाख नहीं दी। फिर दोस्तों एचआरए का सवाल आया। एचआरए का भी पेमेंट कई डिपार्टमेंट ने नहीं करा है। जैसा आपको पता है, जैसे 50% डीएडीआर हुआ तो अलाउंसेस वगैरह बढ़ गए, ग्रेजुएटी 25 लाख हो गई। सिर्फ ये खबर न्यूज में थी, लेकिन हकीकत में पेंशनर को या फिर जवानों को नहीं मिला। ना ही बढ़ा हुआ एचआरए मिला, ना ही 25 लाख की ग्रेजुएटी मिली। हां, हो सकता है एक आध डिपार्टमेंट ने पे कर दिया हो, लेकिन गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया। जो आया भी था वो ईपीएफ के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी, उनके लिए था। लेकिन फिर भी इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया इस वाले लेटर के अनुसार 7 मई 2024 को, कि जो ये ऑर्डर था ये रोक दिया जाता है, रोका जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऑर्डर नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि एक तरीके का ये कैंसिलेशन ही ऑर्डर आप इसे मान सकते हैं। जो पहले निकाला 30 अप्रैल को, बाद में इसे कैंसिल कर दिया 7 मई 2024 को, नल एंड वॉइड कर दिया। फिर दोस्तों जब मैंने इनकी साइट पे चेक किया, मैं आपको इनकी साइट भी दिखा रहा हूं, ईपीएफ की, ये है दोस्तों इनकी साइट। जब मैंने ये सर्कुलर देखा 30 अप्रैल 2024 का, तो यहां पर भी वो गायब है। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहां पर ये गायब है। यहां पर भी यही मेंशन कर रखा है कि जो 30 अप्रैल 2024 का जो सर्कुलर था 25 लाख ग्रेजुएटी वाला, वो भी गायब है। यहां पे आप देख रहे हैं, सर्कुलर ऑन इनहेंसमेंट ऑफ ग्रेजुएटी ऑन अकाउंट ऑफ डीएनएस अलाउंस राइजिंग बाय 50%, 30 अप्रैल 2024 केप्ट इन एबियंस विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी रोका जाता है इस सर्कुलर को। तो यहां पर भी वो गायब हो गया इनकी साइट पर। जो पहले था, पहले जो हम डाउनलोड कर पा रहे थे, वो अब गायब हो गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, ये तो कहानी थी कि ये सर्कुलर गायब हो गए ऑटोमेटिकली और कैंसिल भी कर दिया गया। तो एक तो ये भी कारण था। फिर दोस्तों फरवरी के, मार्च के वो भी आंकड़े हमें नहीं मिले। इससे हमारी और उम्मीदें बढ़ी कि भारत सरकार क्या पता डीएडीआर 50% मर्ज कर दे। दोस्तों ये भी एक हिस्ट्री है। फरवरी 2021, फरवरी 2022, फरवरी 2023, इसमें बिल्कुल सही तरीके से आंकड़े मिले, जो 6-6 महीने बाद मिलते हैं। बिल्कुल सही आंकड़े मिलते थे फरवरी के महीने में, चाहे वो फरवरी 2021 का महीना हो, फरवरी 2022 का महीना हो, चाहे फरवरी 2023 का महीना हो। लेकिन फरवरी 2024 का यहां पे आंकड़ा मिसिंग हो गया। ऐसी मार्च का भी आंकड़ा मिसिंग हो गया। तो इससे फिर हमारी उम्मीदें बढ़ी कि आंकड़ा नहीं आ रहा, क्या वजह है, किस वजह से हमें नहीं मिल रहा। कोई कह रहा था कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, इसलिए आंकड़े रिलीज नहीं हो रहे हैं। हम भी आपको यही बता रहे थे, लेकिन एक्चुअल में क्या पोजीशन है वो कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते कि किस वजह से ये आंकड़े नहीं आ रहे हैं। क्या पता चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ पता लगे। चलते हैं दोस्तों आगे और समझते हैं। फिर दोस्तों ये है मर्ज की कहानी, कि किस तरीके से पहले मर्ज हुआ आपका डीएडीआर। अगर मर्ज होता है तो किस कंडीशन पे होगा, क्या फायदा आपको मिलेगा। तो पहले मैं आपको एक रिपोर्ट समझाता हूं, एक कैलकुलेशन शीट समझाता हूं। दोस्तों ये है रिपोर्ट 5th सीपीसी की, जिसमें बेसिक पेंशन पे आपका डीएडीआर 50% मर्ज कर रहा था 5वें पे कमीशन पे। बेसिक पेंशन पे, यानी बेसिक पेंशन पर भी आपका डीएडीआर मर्ज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बेसिक पे में ही मर्ज हो, बेसिक पेंशन पर भी आपका डीएडीआर मर्ज होता है। तो दोस्तों ये मर्ज किया था। अब आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका डीएडीआर था उस टाइम 5वें पे कमीशन में, मैं 2004 की बात कर रहा हूं, 61% था। 61% था। और अगर 61% चल रहा था, उसमें से 50% आपका मर्ज कर दिया, तो 50% आपका ऐड कर दिया आपकी बेसिक पेंशन पे। जैसे किसी की 1480 बेसिक पेंशन है, तो इसका करा 50%, तो आ गया 740 रुपए। फिर दोस्तों डिफरेंस कितने का आया, यानी 61% चल रहा था और मर्ज कितना किया 50%, तो कितने का डिफरेंस आया 11% का। तो 11% जोड़ दिया इस अमाउंट में, तो 11% किया तो आ गया 245, यानी टोटल पेंशन बन गई 2465। इस तरीके से दोस्तों ये मर्ज हुआ था। लेकिन इस टाइम कंडीशन कुछ और है। आपका डीएडीआर सिर्फ अभी 50% ही है,
50 से आगे तो बढ़ा नहीं है, 51 भी नहीं हुआ, 52 भी नहीं हुआ, ना ही 53 हुआ, सिर्फ 50% है। तो अगर सिर्फ 50% मर्ज होता है तो फिर आपको फायदा क्या मिलेगा? बेसिक तो आपकी वही की वही रहेगी, आपको फायदा कहां पहुंचा? जब आपका डीएडीआर 50% से आगे बढ़ेगा, 52, 53, तब जो डिफरेंस आएगा 2%, 3%, वो जोड़कर आपको फायदा पहुंचाएगा, तब आपको असली फायदा पहुंचेगा। अब दोस्तों, ये तो थी कहानी फिफ्थ सीपीसी की, किस तरीके से मर्ज करा गया। अब दोस्तों आगे समझते हैं। मर्ज होगा आपका 50%। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मर्ज हुआ आपका 50%, डीए हो गया आपका 0, डीआर हो गया आपका 0। जैसे आपका 50% मर्ज हो गया तो आपका डीएडीआर कितना हो गया? 0%। तो 0% से ही आगे बढ़ेगा, 0, 2%, 4%, जितना भी भारत सरकार बढ़ाए आगे के लिए। लेकिन दोस्तों, जनवरी 2024 से आपका 50% है, आप मानते हैं? जनवरी 2024 से 50%, और वही आप पेंशन पे ले रहे हैं। जब आपका डीएडीआर 50% मर्ज कर दिया तो वो 0 हो गया, लेकिन जुलाई से दिसंबर 2024 तक वो 0% ही रहेगा, यानी आपको कोई फायदा नहीं देखने को मिलेगा। अगर डीएडीआर मर्ज होता है 50%, यानी जुलाई से दिसंबर 2024 तक 0% ही आपको मिलने वाला है डीएडीआर। जब 50% मर्ज हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 आपका चलेगा 6 महीने तक, जुलाई से दिसंबर 2024 तक। तो कितना रहेगा? 0%। तो इसमें फायदा आपको कहां मिला? फायदा आपको मिलेगा जब 0% से आगे आपका डीएडीआर बढ़ेगा। चाहे वो 2% बढ़े, 3% बढ़े, तो 2%, 3% जो भी बढ़े, फिर वो आपको बेसिक पेंशन पे इंक्लूड होकर देखने को मिलेगा जब आगे बढ़ेगा। तो अगर हम फायदा देखें तो जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर बढ़ेगा, तो 2-3% जो भी बढ़ेगा उसका फायदा आपको बेसिक पेंशन पे मिलेगा। तो इस तरीके से हो सकता है। अभी 50% क्रॉस नहीं हुआ है, अभी 50% क्रॉस नहीं हुआ है, इसलिए बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर मर्ज भी होता है, बेनिफिट तब मिलेगा जब 2%, 3% आगे बढ़ेगा, तब। अब दोस्तों 50% क्रॉस नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके बढ़े हुए भत्ते भी रोके गए। ऑर्डर निकाले गए हैं, लेकिन क्या पेमेंट हुआ आपको? यह सोचने वाली बात है। हमारा डिपार्टमेंट ने भी एचआरए का पेमेंट अभी तक नहीं किया। पहले कर रहा था वो, लेकिन रोक दिया गया। ग्रेजुएटी भी 25 लाख मैक्सिमम थी 50% डीडीआर पहुंचने पर, लेकिन वो भी अभी स्थगित कर दी गई, रोक दी गई है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका डीडीआर 50% से ऊपर होगा, एक होता है रीच, एक होता है क्रॉस। रीच मतलब पहुंचाया गया, पहुंच गया। क्रॉस का मतलब 50% हो गया है और 50 से क्रॉस कर गया है वो, यानी 51, 52, 53, 54 हो गया। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसलिए सिर्फ अभी रीच हुआ है, पहुंचा है 50%, नॉट क्रॉस, 50 से ऊपर नहीं गया। इसलिए आपके तमाम भत्ते, तमाम चीजें रोक दी गई हैं, तभी वो आपको मिला नहीं है। जैसे ही 50 से ऊपर पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें आपको पे होंगी, चाहे वो 25 लाख ग्रेजुएटी हो, चाहे वो एचआरए का पेमेंट हो, चाहे और अदर अलाउंसेस हो, वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, एक तो ये कहानी थी, अलाउंसेस वगैरह 25 लाख ग्रेजुएटी वाला आपकी रोक दी गई है। अब जनवरी 2025 से आपका 2%, 4% या फिर 3% बढ़ेगा, तब आपको फायदा पहुंचेगा असली डीएडीआर मर्ज का। तब दोस्तों ये कहानी होगी। तो दोस्तों, आपने कंडीशन समझ ली कि किस तरीके से ये कंडीशन काम करती है। अभी मर्जिंग के बाद भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डीएडीआर तो 0 होगा। 0 में तो आपकी वही बेसिक रहेगी जो पहले थी, जो 50% पे आपकी कैलकुलेट हो रही थी, बेसिक का 50% करके वही आपको मिलेगा। फायदा तब पहुंचेगा जब 2%, 3%, 4% अगले 6 महीने बाद बढ़ेगा, तब आपको फायदा पहुंचेगा, यानी जनवरी 2025 में। मैं तब बात कर रहा हूं जब भारत सरकार डीएडीआर मर्ज करती है, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों कुछ कंडीशन जान लेते हैं ओआरओपी 3 के बारे में भी। अब दोस्तों देखिए यहां पे डीए 50% मर्ज के बाद ओआरओपी 3, या फिर क्या डीए 50% मर्ज का ओआरओपी 3 पेंशन टेबल पे कोई असर पड़ेगा? क्या और पेंशन बढ़ेगी? अब दोस्तों पहला पॉइंट समझिए, बेसिक पेंशन पे डीए 50% मर्ज किया जा सकता है अगर भारत सरकार चाहे। ये मैंने आपको बता दी, अगर गवर्नमेंट चाहती है
तब आपका मर्ज कर सकती है। अगला पॉइंट देखिए, अगर भारत सरकार डीए 50% मर्ज करती है तो फरवरी 2024 से डीए 50% मर्ज कर सकती है, क्योंकि फरवरी के ही आंकड़े हमें नहीं मिले। तो हो सकता है कि भारत सरकार फरवरी 2024 से आपका मर्ज कर दे, कि जैसे 5वें पे कमीशन पे हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च तक चलाया 61% और अप्रैल में उसे मर्ज कर दिया। या फिर जुलाई से पहले किसी भी महीने से वो आपका मर्ज कर सकती है डीएडीआर। सिर्फ अप्रॉक्स बता रहा हूं, अनुमानित बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार 100% आपका मर्ज कर देगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं सिर्फ जानकारी देने के लिए। अगला पॉइंट, ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनाने के लिए 2023 में पेंशन आए पेंशनर की पेंशन ली जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम, और फिर एवरेज। 2023 में पेंशन आए पेंशनर की एवरेज पेंशन पहले ही फिक्स है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है ओआरओपी 3 जो पेंशन टेबल बनाई जाएगी वो 2023 में जो पेंशन आई है पेंशनर, उनकी पेंशन में से एवरेज निकाला जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम लेकर। तो दोस्तों आपके ये आंकड़े तो पहले ही डिसाइड है, अब उसका मर्जिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीपीओ वगैरह सब सुरक्षित है। 2023 में जो पेंशन आए हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली डाटा आपका पड़ा हुआ है पीसीडीए सीडीए के पास। तो जब टेबल बनानी होगी तो उसी में से वो आंकड़े लिए जाएंगे, तो उसमें जो पेंशन है वो सब पहले ही फिक्स है। तो इसलिए जब आपका डीएडीआर आगे मर्ज भी होगा तो सिर्फ आपकी बेसिक पेंशन चेंज होगी। तो क्या ओआरओपी में उसे एडजस्ट किया जाएगा? क्या इतना आसान है उसे एडजस्ट करना? मर्जिंग करने पर ओआरओपी 3 टेबल में चेंज करना, क्या यह आसान है? गवर्नमेंट के लिए यह एक सोचने वाली बात है। कर सकती है गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करेगी आपके लिए, हमारे लिए, यह सोचने वाली बात है। फिर दोस्तों सिर्फ ओआरओपी 3 पेंशन टेबल में उसे रखना है सर्विस और रैंक वाइज। जैसा मैंने आपको बताया सारा डेटा वगैरह सब रेडी है। 2023 में जितने भी पेंशनर आए हैं उनकी पेंशन में से एवरेज निकालना है और ओआरओपी 3 पेंशन टेबल बनानी है। ये पीसीडीए सीडीए का काम है बनाना, लेकिन मर्जिंग का जो इफेक्ट है वो एक अलग है। टेबल आपकी पहले भी बन सकती है या फिर जब आपका डीएडीआर मर्ज हो उसके बाद भी ओआरओपी 3 टेबल वो दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल काम है गवर्नमेंट के लिए, इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूं कि हो जाएगा या कर देगी, हो जाना चाहिए। ये सिर्फ बताने में आसान लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं उस पर वर्क करूं, उस पर काम करूं, तो किस तरीके से होगा वो फिर समझना होगा, टाइम लगेगा उसमें, और हमारी मंशा होनी चाहिए देने की। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगर भारत सरकार डीए 50% मर्ज करती है तो फरवरी 2024 से डीए 50% मर्ज कर सकती है, या जुलाई से पहले किसी भी महीने में। ये मैंने आपको बता दिया। एक पॉसिबल है कि कब वो भारत सरकार आपका 50% मर्ज करेगी, फरवरी के महीने से या फिर जुलाई से पहले, क्योंकि दोस्तों जुलाई के बाद तो आपको वो मर्ज करेगी नहीं। करना है उसे मर्ज तो वो जून तक मर्ज कर सकती है, या तो फरवरी के महीने में कर दे या फरवरी से जून के किसी भी महीने में कर दे मर्ज। लेकिन जुलाई से आपका डीएडीआर चेंज होगा, या तो अगर पहले मर्ज कर दिया तो 0% हो जाएगा जुलाई से, अगर नहीं मर्ज हुआ तो फिर कंटिन्यू चलेगा, जैसे 53% 54%। फिर दोस्तों डीए 50% मर्ज करना मतलब सबकी बेसिक चेंज होना, लगभग 70 लाख पेंशनर की। ये मैंने आपको बता दिया, इतना आसान नहीं है डीए मर्ज करना। सिर्फ डिफेंस पेंशनर की बेसिक चेंज नहीं होगी, हर एक पेंशनर की यहां पे बेसिक चेंज हो पाएगी। मर्ज करने पर जुलाई से दिसंबर 2024 तक कोई फायदा नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर मर्ज होता है तो आपको 6 महीने तक वही बेसिक पेंशन मिलेगी। जब आपका डीएडीआर 0% से ऊपर पहुंचेगा, 2% 4%, तब आपको फायदा देखने को मिलेगा। यानी 2% जब होगा आपका डीएडीआर 0% के बाद अगले साल जनवरी 25 में, तब आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब आपका डीएडीआर मर्ज होगा। उससे पहले वही आपकी बेसिक पेंशन रहेगी। तो दोस्तों ओआरओपी 3 की बेसिक पेंशन को चेंज करना जब डीएडीआर मर्ज होगा, तो दोस्तों इसमें भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि 0% से तो आपको कोई फायदा मिला नहीं जब डीएडीआर 0% हो गया। 50% अगर आप बेसिक पेंशन का लगाएंगे तो वही आपका अमाउंट आएगा जो आप पहले पेंशन ले रहे हैं। जब आपका जनवरी 25 से 2% बढ़ेगा या फिर 4% बढ़ेगा, जितना भी बढ़े, तो उसके हिसाब से वो आपकी बेसिक पेंशन पे एडजस्ट किया जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब है कि फिर जनवरी 2025 तक आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल देखने को नहीं मिलेगी। अगर भारत सरकार मर्ज करना चाहे, उसकी क्या प्लानिंग रहती है, कब वो ओआरओपी 3 में एडजस्ट करती है मर्जिंग चीज को, या फिर क्या करती है,
ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि ये रूल्स रेगुलेशन है डीएडीआर मर्जिंग को लेकर। अभी से आपको फायदा नहीं मिल जाएगा जब डीएडीआर आपका मर्ज होगा। फायदा तब पहुंचेगा जब डीएडीआर 0% से वो आगे बढ़ेगा। तो ये कहानी है दोस्तों। और पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भैया ये आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आंकड़े दे रही है गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट की क्या मंशा है ये हम कुछ नहीं जानते। कब वो आपका डीएडीआर मर्ज कर दे रातों रात, कब आपको वो OROP3 दे दे, ये गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। पॉसिबिलिटी दोस्तों हमारी कुछ भी रही हो, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड है। कब वो क्या देना चाह रही है, क्या आपको वो हक देना चाह रही है, ये गवर्नमेंट ही जानती है। हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी ही बता सकते हैं कि इस तरीके से ये हो सकता है। कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, कंफर्मेशन कोई आपको नहीं दे पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। ऐसी जानकारी अक्सर मैं लाता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।